वाटरमेलन रोबोट वर्सेस राक्षस लड़ाई। दोस्तों आज की इस धमाकेदार कहानी का लाइक में 1,500 लाइक्स मुझे पता है आप कर दोगे, तो ठोको लाइक और इस धमाकेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 15वीं शताब्दी में एक गांव था जिस गांव के लोग हमेशा हंसते खेलते रहते थे, लेकिन उस गांव में एक दिन एक राक्षस की नजर पड़ गई। उसका नाम दुशासन था। तब वो राक्षस गांव में तबाही मचाने लगा। अरे यार, अब यह कौन सी बला हमारे गांव पर टूट पड़ी है? इस बला का नाम है दुशासन। नहीं, ये दुशासन नहीं हो सकता। पहले तो बहुत छोटा था, अब इतना विशाल काय कैसे हो गया? तुम्हें यकीन आए ना आए, यह दुशासन है। पिछले 10 सालों से हनुमान जी की तपस्या कर रहा था, जिससे हनुमान जी प्रकट हो गए और इसे आशीर्वाद दे दिया, जिसके कारण आज इतना बड़ा हो गया। पहले 2 सालों से तो इतने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब तबाही मचा रहा है। इंसानों, मेरे क्रोध से जलेगी अब ये दुनिया। मुझे दुशासन के ये सारे कारनामे जल्दी से हनुमान जी को बताने पड़ेंगे, नहीं तो ये दुनिया को तबाह कर देगी। जब हनुमान जी को पता चला दुशासन अपनी शक्तियों से गांव के गांव तबाह कर रहा है, तब हनुमान जी दुशासन के पास चले गए। प्रणाम हनुमान जी, आज आप मेरे सामने साक्षात प्रकट हो गए। दुशासन, तुम्हें तपस्या से जो भी शक्तियां प्राप्त हुई उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। लोगों को मार रहे हो, गाँव के गाँव, कस्बों को कस्बों तबाह करे जा रहे हो। तुम्हें जो शक्तियां मिले उसके अहंकार में तुम डूब गए हो। हनुमान जी, मुझे जो भी शक्तियां मिली मैंने उसका कुछ दुरुपयोग नहीं किया। मैंने सिर्फ 2-4 कीड़े मकोड़ों को मार दिया है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पास प्रचंड शक्तियां है। दुशासन, तुम्हें तपस्या से जो भी शक्तियां प्राप्त हुई है उसके अहंकार में तुम डूब गए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अगले 500 सालों तो तुम इसी गुफा में कैद रहोगे। ना तुम्हें यहाँ से कोई छुड़ा पाएगा, ना ही तुम यहाँ से निकल पाओगे। हनुमान जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। जिस दिन मैं इस गुफा से बाहर निकलूंगा उस दिन सारे मानव जाति को तबाह कर दूंगा। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों से उस राक्षस को उस गुफा में कैद कर लिया। इक्कीसवीं शताब्दी चल रही थी। राक्षस को गुफा में कैद करते हुए 500 सालों से भी अधिक समय हो गया था, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया। 500 सालों से उस गुफा में कैद होने के कारण गुफा के सामने जो पत्थर था वो काफी जम गया है, इसलिए वो राक्षस बाहर नहीं आ पा। छोटी सी हलचल, वो राक्षस जल्दी से बाहर आ जाएगा और यहाँ 21वीं सदी के लोग उस गुफा में आखिर है क्या, यह देखने के लिए उस पत्थर को हटाने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता उस पत्थर के पीछे कौन सा दरिंदा छुपा है। तभी उन लोगों ने उस पत्थर के नीचे बहुत बड़े एक्सप्लोजन कर दिए, जिससे वो पत्थर वहां से हट गया। जब उन लोगों ने अंदर देखा तो उनकी आंखें फटे की फटी रह गई। अंदर था दरिंदा दुशासन। उसे देखकर वहां के सारे लोग यहाँ वहां भागने लगे। अब मैं आजाद हो गया हूं इंसानों। अरे यार, यह क्या बला थी? मुझे इसके बारे में जल्दी शहर में बताना होगा। ये तो शहर की तरफ जा रहा है। राक्षस के आने की खबर सुनकर सारे शहर को खाली कर दिया। तब वो राक्षस उड़ उड़ के शहर में आ गया था। वो यहाँ वहाँ देखने लगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब है क्या। वो सीधा 15वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में आ गया था, लेकिन तभी उसके सामने उस शहर का राक्षस वाटरमेलन रोबोट और उसका निर्माता राम आ गया था। तब राम उस राक्षस से कहने लगा, ओए राक्षस, तुम जो भी हो, यहाँ के गवर्नमेंट को सीधा सीधा सरेंडर कर दो, नहीं तो मेरा वाटरमेलन रोबोट तेरे हड्डी पसली कर देगा। तुम जो भी हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे कोद से तुम मर जाओगे। लगता है आज फिर से उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तब वाटरमेलन रोबोट और उस राक्षस में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे को बेदर्दी से मार रहे थे। आखिर में उस राक्षस ने अपनी शक्तियों से उस रोबोट को पूरी तरह से घायल कर दिया। तो वो राक्षस वहां से जाने लगा। तब राम को अपनी रोबोट की ऐसी बुरी हालत देखकर काफी बुरा लग रहा था। तब राम कहने लगा, ये राक्षस, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा।
तब राम वाटरमेलन रोबोट को और भी एडवांस करने के लिए उसके ऊपर काम करने लगा। तभी उसके पास काम करने वाला एक आदमी उसके पास भागते हुए और कहने लगा, सर, वो राक्षस अपनी शक्तियों से दुनिया को तबाह कर रहा है। अभी हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, अब हमारा वाटरमेलन रोबोट उसका खात्मा कर देगा। तब रोबोट ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से वो राक्षस क्या हो सकता है इसका पता लगाया और वो दोनों उस जंगल में आ गए। और तभी उनके सामने वो राक्षस आकर खड़ा हो गया। तो उस दिन तुम बच गए। हाँ, उस दिन वाटरमेलन रोबोट इतनी भयानक लड़ाई के बावजूद बच गया, लेकिन आज तुम्हारा मरना पक्का है। खून के आंसू रोओगे तुम लोग। तब उस राक्षस और वाटरमेलन रोबोट में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इस बार दोनों का पलड़ा एक दूसरे पर भारी पड़ रहा था। पता नहीं चल रहा था आखिर कौन मरेगा। इतनी भयानक लड़ाई के बाद वाटरमेलन रोबोट और वो राक्षस काफी कमजोर हो गए थे, लेकिन वाटरमेलन रोबोट ने अपनी सारी ताकत से उस राक्षस पर हमला कर दिया और राक्षस ने भयानक हमले के बाद वही मार दिया। मैंने कहा था हमसे भिड़ना मत। दोस्तों, अगर आपको आज की धमाकेदार कहानी पसंद आ गई तो आज का डेटा लाइक का लाइक पूरा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।